जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो पुनीत जाखर अंकल जी का है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, 1981 और 1999 लाजपत नगर जलंधर, जब हम रमा आंटी के घर उनके नेबर्स थे। रमा आंटी एक पवित्र आत्मा थी। वो मेरी इंग्लिश लेक्चरार भी थी। संगत जी, HMV कॉलेज जलंधर में उनसे एक अलग तरीके का रिश्ता था, गुरु संगत का और गुरु का। संगत जी, रमा आंटी और हम लोग अक्सर गुरु जी के पास बैठे होते मॉडल टाउन KD चौधरी अंकल के घर। गुरुबानी सारा वातावरण इतना रूहानी कर देती थी संगत जी, जहाँ बैठे हैं वहीं के वहीं हो गए। ना भूख प्यास लगती थी और ना ही संगत जी कभी घर की चिंता सताती थी। कभी कभी संगत में से एक आंटी हलवे का प्रसाद बना के लाती और गुरुजी सब में बांटते थे। गिने चुने लोग बैठे होते थे किचन में। संगत जी, चौधरी आंटी कई बार नाराज होते कि गुरुजी के नाश्ते का टाइम निकल रहा है और संगत अभी भी वहीं बैठी हुई है। क्योंकि संगत जी, ना तो गुरुजी हम लोगों को छोड़ते थे और ना हम गुरुजी को छोड़ते थे। संगत जी, आंटी गुरुजी के लिए मेथी और मक्की के पराठे बनाती। गुरुजी बड़े शौक से खाते थे। हरी मिर्च, आलू की सब्जी और एकदम तीखी। चौधरी अंकल की 5 वर्ष की मासूम बेटी पूनम अक्सर गुरुजी की गोद में खेला करती थी। संगत जी, जब भी गुरुजी ने किसी को जल देना होता तो कहते, जा पानी लेकर आ। किचन में संगत जी, जब ना तो फिल्टर होते थे ना ही RO होते थे, गुरुजी उसी जल को जल प्रसाद बना देते थे और संगत जी वो मेडिसिन बन जाता था। जिसकी जो भी बीमारी होती थी संगत जी, उसी का इलाज बन जाता था। संगत जी, जिसको भी गुरुजी पहले जलेबी खिलाते, फिर कहते जा हुन टेस्ट करा के आ। और संगत जी, यकीन मानो उसकी डायबिटीज़ पता नहीं कब ख़त्म हो जाती थी और बिल्कुल शुगर उन लोगों का नॉर्मल हो जाता था। संगत जी, गुरुजी के अपने ही बहुत अलग तरीके थे। संगत जी, कभी आपने सुना है जिसे शुगर हो उसे भरपूर मात्रा में जलेबी खिला के उसकी शुगर कैसे नॉर्मल कर देते थे गुरुजी और फिर उसको टेस्ट कराने को कहते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज के अपने अलग तरीके थे। संगत जी, इवन कई डॉक्टर्स भी गुरुजी के पास अपने इलाज के लिए बैठे होते थे। बहुत सारे डॉक्टर खुद आते थे गुरुजी के पास अपना इलाज करवाने के लिए। संगत जी, इस चीज़ को मेडिकल साइंस भी समझता था कि गुरुजी कोई आम इंसान नहीं है, वो भगवान शिव के अवतार हैं। संगत जी, गुरुजी को समझना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। एक ब्रह्मांड सा विशाल उनका दिल, बंद आँखों से वो सब देख लेते थे। दुनियावी आँखें तो हमारे लिए थी संगत जी। वो दुनिया का मोह जाल देखने के लिए उनका ना आदि और ना वो अंत। उन्हीं में सब जन्मा, उन्हीं में सब खत्म। संगत जी, ये सब जानते हैं क्योंकि जो बाहरी गुरुजी की आंखें थी वो हम लोगों को देख सकती थी, और संगत जी, जो उनके अंदर का ब्रह्मांड था वो पूरे ब्रह्मांड को देख रहा था। संगत जी, सब संगत कितनी भाग्यशाली है कि हम सबके दिलों में गुरुजी की जलाई जोत जिंदा है। मतलब संगत जी, इंसान बनाने की कला, और जो इंसान बन गया संगत जी वो परमात्मा का हो गया। एक एक मुलाकात गुरुजी से एक बहुमूल्य उपहार में मिले मोतियों से कम नहीं। संगत जी, उन्हीं मोतियों जैसी संगत को चुन चुन के एक एक माला बन गई। कैसे गुरुजी सर का दर्द भगा देते थे एक स्पून माथे पे लगा के।
जाने संगत जी कितने कष्ट वो अपने ऊपर लेते थे। तब कहीं जाके लोगों को विश्वास होता था कि हाँ, ये महापुरुष हैं, जीता जागता परमात्मा स्वरूप है। उनके चरणों में जो स्थान पा गया, उसकी संगत जी नैया पार हो गई। उनको याद करके उनके शब्द कानों में गूंजते हैं। संगत जी, नींबू दी सिकंजी बना के लिया जदा, आइस ज़्यादा नींबू शुगर 3 स्पून। संगत जी, गुरुजी हमेशा नींबू की सिकंजी बनाते थे, उसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा डालते थे और 3 स्पून शुगर। कभी कभी वो आधी पी के आधी संगत जी हमें देते थे। उस दिन तो मानो संगत जी सारा संसार ही हम लोगों ने जीत लिया होता था। दयालु कृपालु गुरुजी, प्यार की मूरत, अंधेरों की मुलाकात रोशनी से करवाने वाले गुरुजी, ऊर्जा के स्रोत, जगत कल्याणकारी गुरुजी की संगत जी महिमा निराली थी। अपने आप में संगत जी बहुत निराली थी। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा सबका कल्याण किया है। संगत जी, मैं बचपन से जब भी अपने परिवार के साथ जालंधर जाता, मैं अपने नाना नानी के घर रहता था। मेरे नाना नानी के परिवार में सब नियमित रूप से जालंधर में गुरुजी के यहाँ जाते थे। इस प्रकार से एक बार जब मैं जालंधर में था तो मेरे अपने परिवार के संग गुरुजी से मिला। उनके यहाँ जब हम अंदर प्रवेश किया, वहाँ पर संगत जी इतनी खुशबू थी जैसे किसी ने पूरे कमरे में इत्र छिड़क दिया हो। संगत जी, बहुत खुशबू आती थी। फिर संगत जी हम वहाँ बैठ के देखते थे कि कैसे लोगों की भीड़ उमड़ के गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए आती थी। फिर गुरुजी अपनी मनकू की माला से गिलास के पानी को अभिमंत्रित करके हमें देते थे और हम वह जल पी लेते थे। संगत जी, उस जल में से एक अजीब सी सुगंध आती थी, हल्की हल्की। हम बच्चे थे, फिर भी हमें बिना बेचैनी के वहाँ बैठे रहते और हमें पता नहीं चलता कि इतना समय हमारा कैसे गुजर जाता। संगत जी, मेरे पिता एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें भगवान के अलावा किसी और पे विश्वास नहीं है। वह मुझे और मेरी माँ को गुरुजी के यहाँ जाने के लिए मना करते थे क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं था, इसलिए हमने वहाँ जाना संगत जी छोड़ दिया। करीब 8 साल तक हम गुरुजी के यहाँ नहीं गए, किंतु मेरी मामी और मेरी बहनें नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाते रहे। गुरुजी अक्सर संगत जी हमारे बारे में पूछते थे और उन्हें कहते थे कि वह हमें आकर मिलें, उनसे मिलने के लिए कहें। संगत जी, कुछ समय बाद गुरुजी दिल्ली चले गए। 2003 में मैं MBA करने के लिए भी दिल्ली गया क्योंकि मैं अकेला रहता था और मुझे संगत जी शराब पीने की आदत हो गई थी। मैंने पीना शुरू कर दिया। 4 महीने पहले संगत जी मैंने अपने माता पिता के जोर देने पर अपना लीवर फंक्शंस टेस्ट करवाया। संगत जी, मैंने एक बार पहले भी यह टेस्ट कराया था और तब परिणाम कुछ खराब आए थे, किंतु मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन परिणामों के आधार पर संगत जी एक सामान्य व्यक्ति को कुल 400 IUL इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर होना चाहिए, जबकि मेरे परिणाम 347 यूनिट सामान्य से कहीं ज़्यादा। यह बात स्पष्ट थी कि यदि मैंने पीना नहीं छोड़ा तो मुझे लीवर सिरोसिस हो जाएगा, जो इलाज होता है। संगत जी, अधिकतम पीने के कारण लीवर पर चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर सिकुड़ता जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता। संगत जी, इस रोग का मृत्यु के अलावा और कोई इलाज नहीं था। संगत जी, इस दौरान मेरी माँ मेरे साथ रहने के लिए आई क्योंकि मैं अपना घर बसंत कुंज से द्वारका बदलने की सोच रहा था और वह मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ रह रही थी। मेरी माँ, जो बहुत धार्मिक थी, गुरुजी के यहाँ उनका आशीर्वाद लेने मेरे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की वजह से गई। वह गुरुजी के यहाँ नियमित रूप से जाने लगी और उन्होंने मुझ पर भी वहाँ चलने के लिए जोर डाला। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मेरी माँ को कहा कि उनकी संतान बहुत पीड़ा में है और मुझे आने के लिए उन्होंने कहा। मैंने गुरुजी के यहाँ संगत जी जाना शुरू किया। मेरे पिताजी इस बात से अनजान थे कि हम गुरुजी के यहाँ जाते हैं। संगत जी, मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद सीधा गुरुजी के यहाँ जाता, चाय लंगर ग्रहण करके फिर घर जाता।
मैंने कुछ संगत से गुरुजी के गुणगान सुने और वह ये बताते थे कि कैसे गुरुजी ने लोगों की मदद और उनके कष्ट दूर किए हैं। लोगों को उनके रोगों से मुक्ति मिली, जैसे कैंसर, हृदय रोग इत्यादि। लोगों को उनकी आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिली। संगत जी, अब मैं वह सब बहुत खुश हैं। तो संगत ने मुझे अपने कुछ संगतों ने मुझे अपने अनुभव बताए, सत्संग बताए और ये भी बताया कि अब वो लोग अपनी लाइफ में खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मेरी माँ को उनके पास 10 दिन लगातार आने को कहा और तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया, और मैं रोज़ सुबह संगत जी उससे जल पीता था। मैं नियमित रूप से संगत जी गुरुजी के यहाँ जाने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जब मैं वहाँ बैठा करता तो बस एक ही चीज़ पर ध्यान लगाता, उनका आशीर्वाद। संगत जी, इस दौरान मैं अपने एक दोस्त, जिसका इलाज भी ऐसी रोग के लिए चल रहा था, द्वारा बताए हुए डॉक्टर के पास गया। संगत जी, मेरा वह दोस्त भी वही दवाई लेके खा रहा था जो मुझे लेने के लिए कही गई थी। उसे ये दवाई लेते हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गए थे और संगत जी, मैंने अभी तक उसके परिणाम सामान्य देखे नहीं थे। जबकि मेरे लिए एक दिन गुरुजी मेरी माँ को बोले कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी संतान ठीक हो चुकी है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे दोबारा जांच करने का को भी कहा। संगत जी, मैंने अगले दिन दोबारा जांच करवाई और मैं संगत जी आश्चर्यचकित जब रह गया जब मैंने अपने परिणाम देखे। 40 IUL जो सामान्य था, मैं उनके इस चमत्कार को संगत जी ना तो समझ पाया और ना ही इस पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया दिखा पाया, क्योंकि संगत जी, जो मेरा दोस्त था, जो दवाई वो खा रहा था वही दवाई मैं खा रहा था। उसे 4 महीने से ज़्यादा दवाई लेते हुए थे, लेकिन उसके परिणाम नॉर्मल नहीं आ रहे थे। और संगत जी, मेरे जो परिणाम थे वो बिल्कुल सामान्य हो गए। संगत जी, मैंने उसी क्षण गुरुजी के यहाँ जाकर उनको इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करने का सोचा। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने दोबारा जांच कराई, तो संगत जी मैंने हामी भर दी, क्योंकि मेरे शब्द निकल नहीं रहे थे। मैंने गर्दन हिला दी। गुरुजी ने मुझसे कहा है, ठीक है ना, जा ऐश कर। मैंने उनके चरण कमल छुए और गुरुजी को संगत जी हृदय से धन्यवाद किया कि महाराज की असीम कृपा की वजह से मुझे नई ज़िंदगी गुरुजी महाराज ने ब्लेस की। अगर संगत जी वो मेरा नहीं होता इलाज, तो संगत जी शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। तो ये जो मेरी ज़िंदगी है वो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स की वजह से है। संगत जी, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जो समझाई नहीं जा सकती। वह तभी समझाई और स्वीकार की जा सकती है जब वह आपके खुद के साथ होती है। जब से मैं रोग मुक्त हुआ हूँ, मेरा गुरुजी में विश्वास दुगना हो गया है और मैं यह चाहता हूँ कि सदा ही उनका आशीर्वाद मुझ पे और मेरे परिवार पे संगत जी बना ही रहे। संगत जी, गुरुजी के बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं संगत को ब्लेस करने के लिए, और संगत जी आज भी वो भरपूर ब्लेसिंग्स अपने संगत के बीच बांट ही रहे हैं। संगत जी, बस गुरुजी महाराज अपनी संगत से ऐसे ही प्यार करते आए और करते रहें। बस हमें उन पे विश्वास करना है, भरोसा करना है और अपनी ज़िंदगी की डोर गुरुजी के हाथ सौंप देनी है। संगत जी, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी की डोर मालिक को समर्पण कर दी है और उनके हाथ थमा दी है कि अब जो भी करना है, जैसा भी करना है, गुरुजी ही मेरे को चला रहे हैं, गुरुजी ही मेरे साथ हैं। और संगत जी, अब मैं रोग मुक्त अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।